ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਮਚੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਵਾਤ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਂਸਰ ਅਸਮੀਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮੀਨਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੈਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਂਸਰ ਅਸਮੀਨਾ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਪਿੰਡ ਭੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਫੇਮ ਗਾਇਕ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਭੂਮਿਕਾ ਮਲਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਿਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਦੜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਮੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ अपील की है कि लोग अफवाह ਤੇ ध्यान ना दें ਤੇ सच ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ कोशिश करन। हर मुद्दे को आगे पहुंचाते हो और आप संघर्ष के हिस्सेदार हो। मेवात इलाके में जिस तरह चौथा स्तंभ होता है, मैं यही कहूंगा कि एक अश्लीलता फूटता फैला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत गंदगी जो मेवात के अंदर लाई जा रही है और इसका प्रचलन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अश्लीलता का ही कारण था, जो रात में एक नौजवान की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं पर एडमिट है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है और सोर्स रिपोर्ट से पता लगाया जा रहा है आखिर वो कहाँ पर एडमिट है, और बहुत जल्दी वहां तक भी हम पहुंचेंगे। इससे पहले भी एक क्षेत्र में नाच गाना हुआ था, उसमें भी इस तरह के मामले था। बिल्कुल, लगातार और नेशनल मीडिया तक भी मैसेज गया था कि ये अश्लीलता इतनी तेजी के साथ जो फैल रही है और उसमें इतनी फूटता फैल रही है, उसमें ऐसी सी हरकतें होती हैं कि नौजवान जो उस अश्लीलता जो फैलती है तो उस नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं और वो ऐसी हरकत कर देते हैं जो अशोभनीय है, वो पूरे सर्व समाज के लिए अशोभनीय है, वो पूरे मेवात के लिए नुकसानदायक है और खतरनाक है, पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। इनमें बहुत जल्द रोक लगनी चाहिए। पहले भी जागरूक किया गया था, उनको समझाया गया था, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हुई। सामाजिक तौर पे समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा उन्हें समझाया गया, हम खुद वहां पहुंचे, बात की गई, लोगों से तालमेल किया गया, लेकिन झूठा आश्वासन दिया गया। एक दिन पहले तो ये झूठ बोला गया कि अब नहीं कराएंगे नाच और इस तरह की अश्लीलता नहीं फैलाएंगे, लेकिन फिर भी अगले दिन फिर शाम को मैं पहुंचा और वहां पहुंच के मैं बाकायदा वहां घर तक भी पहुंचा जहां पर शादी का घर था, और बिल्कुल कोई मतलब मना सामने नहीं आया जो बात कर सके, ऐसा कोई जिम्मेदार तैयार नहीं हुआ। बाहर के लोग जो नाच देखने आए हुए थे उन्हीं की भीड़ लगी हुई थी और कोई जिम्मेदार साथी आगे नहीं आया जो ये बोल सके भाई हम नाच को रोक देंगे, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ। और आखिरकार इन्होंने नाच कराया और फूटता फैलाई, और नाच नहीं मैं कहूंगा अश्लीलता फैलाई। ये बिल्कुल भी कानून दायरे में अपना काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं जनाब, ये लोग, इनके पास ना ही कोई लाइसेंस है कलाकारी का, ना ही इनके पास कोई ऐसा कोई हरियाणा गवर्नमेंट का या राजस्थान गवर्नमेंट का कोई ऐसा इनके पास ऐसा कलाकारी का लाइसेंस नहीं जो सरकार ने मान्यता दी हो। ये सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैला रहे हैं। एक पैसे बटोरने का इनके पास संसाधन है। रात के ही प्रोग्राम के मैं मानूं तो कम से कम 15-20 लाख का खर्चा था जो अनसेसरी था। एक आम आदमी, कमाने वाला मेहनती आदमी इतना पैसा नहीं लगा सकता। कहीं ना कहीं जो आजकल हमारे पास ये नफरत भरे माहौल में जिस हिसाब से हालात पैदा हो रहे हैं और उसी माहौल में ये चीजें पहले फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये बर्बादी की तरफ है, एक नौजवान पीढ़ी को गलत दिशा दे रहा है। क्या कोई सामाजिक व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे? क्या कोई कमेटी लोग गठन करेंगे? क्या कोई रुकने का तैयारी करेंगे? बहुत जल्द ही समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा और मैं चाहूंगा बैठक हो, और बहुत जल्द समाज में फैल रही मेवात में बुराइयां, चाहे तो नशा है, चाहे ये अश्लीलता है, चाहे तो OLX बाजी है, चाहे गौकशी है, और जो मेवात में बढ़ते हुए बूचड़ खाने हैं, मेवात में जो हमारे पास जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वो हमें मिल नहीं रही है, जैसे हमारी मेडिकल की सुविधाएं, हमें 4 लेन रेल लाइन, और जो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटक के लोग गए हैं। आज इन गलत चीजों की तरफ हमारी नजर है, इसीलिए बहुत जल्द सामाजिक बड़े लेवल पर एक पंचायत होगी नहीं चाहिए। इन्होंने किस आड़ में परमिशन लिया मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे सुनने में आया है, हो सकता है सलमान अली कलाकार है मुंबई के, उसकी आड़ में इन्होंने परमिशन ली हो,
सुनने में आया कि सिटी थाने से इन्होंने परमिशन ली है, लेकिन अभी तक हमारे पास एविडेंस हाथ नहीं लगे हैं और बहुत जल्द हम प्रशासन से भी बात करेंगे और आपसे भी उम्मीद करते हैं आप एसएचओ सिटी से पूछें कि आपने परमिशन दी और परमिशन दी तो कितने टाइम से कितने टाइम दी और फिर आखिर क्यों झगड़ा हुआ और इतना बड़ा सबब कैसे बना और ये क्यों अश्लीलता फैली। पहले भी जागरूक किया गया था, उनको समझाया गया था, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हुई। सामाजिक तौर पे समाज के जिम्मेदार लोगों द्वारा उन्हें समझाया गया, हम खुद वहां पहुंचे, बात की गई, लोगों से तालमेल किया गया, लेकिन झूठा आश्वासन दिया गया। एक दिन पहले तो ये झूठ बोला गया कि अब नहीं कराएंगे नाच और इस तरह की अश्लीलता नहीं फैलाएंगे, लेकिन फिर भी अगले दिन फिर शाम को मैं पहुंचा और वहां पहुंच के मैं बाकायदा वहां घर तक भी पहुंचा जहां पर शादी का घर था और बिल्कुल कोई मतलब मना सामने नहीं आया जो बात कर सके, ऐसा कोई जिम्मेदार तैयार नहीं हुआ। बाहर के लोग जो नाच देखने आए हुए थे उन्हीं की भीड़ लगी हुई थी और कोई जिम्मेदार साथी आगे नहीं आया जो ये बोल सके भाई हम नाच को रोक देंगे, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ और आखिरकार इन्होंने नाच कराया और फूटता फैलाई और नाच नहीं मैं कहूंगा अश्लीलता फैलाई। ये बिल्कुल भी कानून दायरे में अपना काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं जनाब, ये लोग, इनके पास ना ही कोई लाइसेंस है कलाकारी का, ना ही इनके पास कोई ऐसा कोई हरियाणा गवर्नमेंट का या राजस्थान गवर्नमेंट का कोई ऐसा इनके पास ऐसा कलाकारी का लाइसेंस नहीं जो सरकार ने मान्यता दी हो। ये सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता फैला रहे हैं। एक पैसे बटोरने का इनके पास संसाधन है। रात के ही प्रोग्राम के मैं मानूं तो कम से कम 15-20 लाख का खर्चा था जो अनसेसरी था। एक आम आदमी, कमाने वाला मेहनती आदमी इतना पैसा नहीं लगा सकता। कहीं ना कहीं जो आजकल हमारे पास ये नफरत भरे माहौल में जिस हिसाब से हालात पैदा हो रहे हैं और उसी माहौल में ये चीजें पहले फैलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये बर्बादी की तरफ है, एक नौजवान पीढ़ी को गलत दिशा दे रहा है। क्या कोई सामाजिक व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे? क्या कोई कमेटी लोग गठन करेंगे? क्या कोई रुकने का तैयारी करेंगे? बहुत जल्द ही समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा और मैं चाहूंगा बैठक हो और बहुत जल्द समाज में फैल रही मेवात में बुराइयां, चाहे तो नशा है, चाहे ये अश्लीलता है, चाहे तो ओएलएक्स बाजी है, चाहे गौकशी है, और जो मेवात में बढ़ते हुए बूचड़ खाने हैं, मेवात में जो हमारे पास जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वो हमें मिल नहीं रही है, जैसे हमारी मेडिकल की सुविधाएं, हमें 4 लेन रेल लाइन और जो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटक के लोग गए हैं। आज इन गलत चीजों की तरफ हमारी नजर है, इसीलिए बहुत जल्द सामाजिक बड़े लेवल पर एक पंचायत होगी। नहीं चाहिए, इन्होंने किस आड़ में परमिशन लिया मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे सुनने में आया है हो सकता है सलमान अली कलाकार है मुंबई के, उसकी आड़ में इन्होंने परमिशन ली हो। सुनने में आया कि सिटी थाने से इन्होंने परमिशन ली है, लेकिन अभी तक हमारे पास एविडेंस हाथ नहीं लगे हैं और बहुत जल्द हम प्रशासन से भी बात करेंगे और आपसे भी उम्मीद करते हैं आप एसएचओ सिटी से पूछें कि आपने परमिशन दी और परमिशन दी तो कितने टाइम से कितने टाइम दी और फिर आखिर क्यों झगड़ा हुआ और इतना बड़ा सबब कैसे बना और ये क्यों अश्लीलता फैली। हर मुद्दे को आगे पहुंचाते हो और आप संघर्ष के हिस्सेदार हो। मेवात इलाके में जिस तरह चौथा स्तंभ होता है, मैं ये कहूंगा कि एक अश्लीलता फूटता फैला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत गंदगी जो मेवात के अंदर लाई जा रही है और इसका प्रचलन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अश्लीलता का ही कारण था जो रात में एक नौजवान की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं पर एडमिट है, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है और सोर्स रिपोर्ट से पता लगाया जा रहा है आखिर वो कहाँ पर एडमिट है और बहुत जल्दी वहां तक भी हम पहुंचेंगे। इससे पहले भी एक नागुरुकुल में एक क्षेत्र में नाच गाना हुआ था, उसमें भी इस तरह के मामले सामने आए। बिल्कुल, लगातार और नेशनल मीडिया तक भी मैसेज गया था कि ये अश्लीलता इतनी तेजी के साथ जो फैल रही है और उसमें इतनी फूटता फैल रही है, उसमें ऐसी सी हरकतें होती हैं कि नौजवान जो उस अश्लीलता जब फैलती है तो उस नौजवान उत्तेजित हो जाते हैं और वो ऐसी हरकत कर देते हैं जो अशोभनीय है, वो पूरे सर्व समाज के लिए अशोभनीय है, वो पूरे मेवात के लिए नुकसानदायक है और खतरनाक है, पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। इन पर बहुत जल्द रोक लगनी चाहिए।